दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार भारद्वाज। मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं। आप बताइए कि हमारे देश का नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान क्या होना चाहिए, वंदे मातरम या जो वर्तमान में है जन गण मन अधिनायक जय हे। आप तब तक सोचिए, मैं आपको बताऊंगा, ऐसे तथ्य बताऊंगा जो आपने न तो सुने होंगे न कहीं पढ़े होंगे आपने। यही मेरा चैनल है जो आपको देता है नई नई जानकारी आपको। 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, पंडित नेहरू के नेतृत्व में ये डिसीजन लेने के लिए हमारे देश का राष्ट्रगान क्या हो, वंदे मातरम या वर्तमान जो है वो, तो आप ये जानकर के ताजुब करोगे। वंदे मातरम के फेवर में भारी बहुमत से ये डिसीजन दिया गया था कि हमारे देश का नेशनल एंथम राष्ट्रगान वंदे मातरम होना चाहिए, जबकि जनगण मन को नकार दिया था। परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जनगण मन अधिनायक जय हो को राष्ट्रगान रूप में स्वीकार कर लिया। अब बात करता हूँ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में। अब आप सोचिए, अब ये जो है हमारा जन गण मन अधिनायक जय हे, ये हमारे देश के, आप जानते हो, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये लिखा है, ये आप इसमें एक लाइन आती है पहली कि भारत भाग्य विधाता। ये शब्द इन्होंने किन के लिए लिखा है? एक्चुअली मैं बताऊं आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये लिखा है जन गण मन अधिनायक जय हे, ये अंग्रेजी राजा जॉर्ज पंचम की स्तुति में लिखा है। जब हमारे यहाँ पर वायसराय था लॉर्ड हॉर्डिंग्स, उसने तय किया दिखाने के लिए अंग्रेजी राजाओं को, अपने देश राजा को, कि हिंदुस्तान में उनकी हुकूमत किस तरह से काम कर रही है। उसने अपने राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी को इनवाइट किया और दिल्ली में वो आए। 1911 की ये बात है भाई। बुराड़ी जो हमारा दिल्ली में जगह है, वहाँ पर एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। उसमें अब देखिए यहाँ पर, उसमें हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर राजा जॉर्ज पंचम के साथ साय की तरह साथ साथ रहे, लगातार जैसे साया साथ रहता है। उस दिल्ली दरबार में 28,600 लोगों को पदक डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। वो पदक किनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए? वो उनको किए गए थे जो अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। उनमें सैनिक भी थे, हमारे राजा रजवाड़े भी थे हमारे। अब ये जनगण मन अधिनायक जय हे वाला जो बात आती है, ये वास्तव में अंग्रेजी शासक, अंग्रेजी राजा की वंदना में, इसकी स्तुति में, उसकी एक तरह से कह सकते हो अपीजमेंट के लिए लिखा था। जब उसे पूछा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर से कि आपने लिखा है कि भारत भाग्य विधाता, तो ये आपने यानी कि भारत के भाग्य का निर्माण करने वाला आपने किसको कहा है? तो टैगोर ने जवाब दिया था, मैंने कहा है भगवान के लिए कहा है। खैर, इसमें फिर पूछा उनसे रविन्द्रनाथ टैगोर से, आपने लास्ट में कहा है जय हो जय हो जय हो, ये सब जो लिखे आपने जय 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 हो जय हो, तो आपने एक किसकी जय की है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसका जवाब नहीं दे पाई थी। तो मैंने जो आपको बताया, एक्चुअली ये जो है लिखा है, ये उनकी शान में लिखा गया है। अब बात आती है, जो उनको भी तो चाहिए ना हिंदुस्तान में अपने स्वामी भक्त। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक तरह से स्वामी भक्त का परिचय दिया था कि वो भी अंग्रेजों के प्रति वफादार हैं। 1912 में डिक्लेयर कर दिया जॉर्ज पंचम ने कि इंडिया की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली रहेगी। अब देखिए एक रोचक बात, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बुक लिखी है गीतांजलि, आप जानते हो, नाम सुना है ना? मुझे बता ना आप पता कि इसमें क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है और इसका टॉपिक क्या है, इसमें मटेरियल क्या है, नहीं पता। परंतु 1913 में ही, 2 साल बाद ही, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य का। ये क्यों हुआ संभव? ये संभव ये हुआ, पहली बात तो ये कि गीतांजलि इंग्लिश में लिखी हुई किताब है। दूसरा, जो नोबेल पुरस्कार कमेटी है उस पर अंग्रेजों का नियंत्रण था, तो अंग्रेजों की के रिकमेंडेशन पर गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार दिया गया, एक एहसान बदला को चुकाने के लिए कि तुमने हमारे लिए राष्ट्रगान लिखा है, अपना एक जनगण मन अधिनायक जय हे लिखा है, हमारी स्तुति की है, वंदना की है, भारतीयों की तरफ से हमारी वंदना की है। तो उसमें उस उपकार को वो उन्होंने चुका दिया। अब बात करते हैं हम वंदे मातरम की। वंदे मातरम के लेखक शरदचंद्र चटर्जी, वो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक भी लाइन कभी भी अंग्रेजों की शान में नहीं लिखी। हमारा वंदे मातरम हमारे क्रांतिकारियों का और 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक राष्ट्रीय उद्घोष है, राष्ट्रीय नारा है, स्लोगन है हमारा ये। और जबकि जनगण मन अधिनायक जय हे, इसमें हमें एक बू आती है कि इसमें एक भारतीयता की बू नहीं आती, सुगंध नहीं आती, खुशबू नहीं आती। जबकि हम देखते हैं वंदे मातरम के बारे में बात करते हैं, वंदे मातरम में हमें एक क्रांतिकारी जो है उनके प्रति, देशभक्तों के प्रति एक जोश और जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है। तो वंदे मातरम एक्चुअली हमारे लिए राष्ट्रगान होना चाहिए था। अब ये वर्तमान में है जनगण मन अधिनायक जय हे, इसमें
हमें एक लगता है कि इसमें एक अंग्रेजों के प्रति वफादारी की बू आती है। आप खुद सोचिए, तय कीजिए कि जिस वंदे मातरम के ऊपर हमारे देश के अनेक हजारों क्रांतिकारियों ने अपनी जान दे दी उसको गाते हुए, वंदे मातरम को सबसे पहले आनंदमठ उपन्यास लिखा था और सन्यासी विद्रोह हुआ था, अंग्रेज खिलाफ हुआ था, उसी की प्रेरणा से हुआ था। अब आप खुद तय कीजिए इस बारे में सोच करके कि हमारे देश का नेशनल एंथम राष्ट्रगान वंदे मातरम होना चाहिए या जन गण मन अधिनायक जय होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।